नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन चौधरी। इससे पहले कि मैं किसानों के आंदोलन को लेकर आपसे बात करूं, पहले वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें बीजेपी के कद्दावर नेता राजनाथ सिंह कुछ ऐसा कह रहे हैं जिसे सुनकर आप खुद फैसला कर सकते हैं कि तब की बीजेपी और आज की बीजेपी में कितना अंतर है। मेरी जानकारी में यह नहीं था कि यहां पर कोई धरना चल रहा है, और जो हमारी जानकारी में पहले रहता तो मैं समझता हूं कि जिस दिन धरना किसानों का प्रारंभ हुआ था उसी दिन मैं इस धरना स्थल पर आ गया होता अपना समर्थन देने के लिए। हम कभी यह नहीं देखते हैं किस पार्टी का, किस संगठन का कोई आंदोलन है अथवा कार्यक्रम है। हमारी नजर यदि देखती है तो केवल देखती है जहां पर भी से हिंदुस्तान में किसान बैठा होगा तो यह नहीं देखना चाहिए कि वह कहां है, किस संगठन से जुड़ा है, किस पार्टी से जुड़ा हुआ है। सदैव उस स्थान पर राजनाथ सिंह हाजिर होने की कोशिश करते हैं, और आज मुझे आप सब लोगों के बीच में आने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, एक तरफ आप लोगों के बीच मौजूद होकर मुझे खुशी की अनुभूति हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ खुले आसमान के नीचे 3 दिनों से आपको धरना देना पड़ रहा है। यह बेहद तकलीफ की बात है। सच कहा युद्धवीर सिंह जी, इतने दिन हो गए, बगल में संसद है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को खुफिया विभाग के द्वारा जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी, लेकिन उन्होंने किसी को भेजकर क्या समस्या है, क्या मांग है, यह भी जानने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपको इस सच्चाई को समझना चाहिए, जिस दिन से हिंदुस्तान का किसान एकजुट होकर सड़कों पर आ जाएगा तो कोई दुनिया की ताकत उसके हौसले को पस्त नहीं कर सकती। बड़ी से बड़ी ताकतों को घुटना टेकने को मजबूर होना पड़ेगा। इस देश की सबसे बड़ी जनसंख्या यदि है तो किसानों की है, सबसे बड़ी जनसंख्या। और किसी एक पेशे में लगे हुए लोगों की शक्ति के बारे में किसी को यदि तुलना करनी है तो मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में केवल कृषि क्षेत्र में, कृषि पेशे में लगी हुई जो जनसंख्या है वही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जनशक्ति है, और उस जनशक्ति को कभी चुनौती देने की कोशिश बड़े से बड़े सत्ताधारी दल को नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी हुई जनशक्ति है, और जिन मांगों को लेकर आप बैठे हैं उसकी हमको जानकारी है, और उस पर भी राकेश जी और हमारे युद्धवीर जी, यह सब सारे लोग तो आपके बीच चर्चा कर रहे हैं कैसे किसानों के खेत की आमदनी तय की जाए। मैं आपको 3 महीने का समय देता हूं, और मैंने 3 महीने का समय दिया। मैंने कहा मैं तो केवल इतना जानता हूं कि परमात्मा जब इस धरती पर समस्या पैदा करता है तो वही परमात्मा, वही विधाता समस्या पैदा करने के पहले समाधान भी पैदा कर देता है, ताकि बुद्धिमान आदमी उस समाधान की तलाश करे। और आप सब बुद्धिमान अधिकारी हो, इसलिए उस समाधान की आप तलाश करो। यह बात मैंने उस समय कही। 3 महीनों में उन लोगों ने समाधान दिया था, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तक इस हिंदुस्तान का किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक यह हिंदुस्तान कभी खुशहाल नहीं हो सकता है। हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन हमसे कोई पूछे तो मैं तो यह कहना चाहूंगा कि भारत जहां विश्व की बौद्धिक राजधानी बननी चाहिए, वहीं पर भारत को बौद्धिक राजधानी के साथ साथ विश्व की कृषि राजधानी भी बननी चाहिए। तभी जाकर भारत का हम जैसा विकास करना चाहते हैं वैसा कर पाएंगे। बहनों भाइयों, ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं अपना समर्थन देने के लिए और साथ ही साथ आप सबके प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त करने के लिए, अब चूंकि संसद 1 या 2 दिन और चलेगी, उसके बाद संसद की कार्रवाई स्थगित हो जाएगी। तो सुना आपने राजनाथ सिंह को। आज राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं। राजनाथ सिंह ने 2013 में ये बात तब कही थी जब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी। आज नए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन चल रहा है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो
फिर आज बीजेपी की सरकार चाहे केंद्र की हो या उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा, किसानों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है, जिससे खुद बीजेपी का दोहरा चरित्र परिभाषित हो रहा है। आश्चर्य तो तब होता है जब बीजेपी के कई बड़े नेता, इसमें कई तो सांसद, विधायक, यहाँ तक कि मंत्री भी हैं, किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी और चीनी तक कह रहे हैं। तो ऐसे में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि अब राजनाथ सिंह क्यों चुप हैं और बीजेपी सरकार किसानों पर क्यों अत्याचार कर रही है। किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए जिस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, उसी का नतीजा है कि मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नरेश टिकैत ने महापंचायत बुला ली। ये सब राकेश टिकैत के भावुक होने के बाद हुआ। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गाजियाबाद प्रशासन को फरमान जारी करते हुए गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराने का निर्देश दिया और फिर जैसे ही प्रशासन ने गाजीपुर बॉर्डर खाली कराने के लिए सख्ती दिखाई, किसानों की चिंता को लेकर राकेश टिकैत फफक पड़े। आप खुद देखिए किस तरह राकेश टिकैत मीडिया से बात करते हुए खूब रोए। पूरे देश के किसान, पूरे देश के किसानों को बर्बाद करना, क्या बात देश के किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं? नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर है, मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसानों को बर्बाद करने लगी, नहीं छोड़ने का। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। साजिश कर गए। आप रो क्यों रहे हो? क्यों रो रहे हो? मैंने आप खाली क्यों नहीं कर? हुआ क्या? नहीं खाली करने का, हुआ क्या? नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का, नहीं। उनके बड़े भाई नरेश टिकैत का अचानक से एक्शन में आना किसान आंदोलन की पूरी तस्वीर ही बदल गई। जो किसान आंदोलन 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च के दौरान लाल किला समेत कुछ जगहों पर हुई हिंसा के बाद समाप्त होता दिखाई दे रहा था, उसमें फिर से जान आ गई। 26 जनवरी को हुई हिंसा के लिए किसानों ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया तो सरकार ने किसानों को, लेकिन जिस तरह से हिंसा हुई वो तो साबित करता ही है कि इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र काम कर रहा था। सरकार को लगा कि वो आंदोलन ख़त्म करा लेगी, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, राकेश टिकैत का भावुक होना किसानों को जागरूक कर गया। अब आपको मुजफ्फरनगर की वो तस्वीर दिखाते हैं जिसने इस बात को तो साबित कर ही दिया है कि अब किसानों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं। फिर किसान का शिकार हुए, फिर बनी खालिस्तानी, फिर पानी का और रात तो होगी हमारे मान सम्मान को किसान लिए महापंचायत हुई जिसमें भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि इसका अंदाज़ा खुद प्रशासन को भी नहीं था। तो एक तरफ बीजेपी नेताओं का विपक्ष में रहते किसानों को लेकर बयान और आज सत्ता में रहते हुए कुछ और, कि इसका अंदाज़ा खुद प्रशासन को भी नहीं था। तो एक तरफ बीजेपी नेताओं का विपक्ष में रहते हुए किसानों को लेकर बयान और आज सत्ता में रहते हुए कुछ और कहना दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। वही गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का किसानों और किसान नेताओं को लेकर दिया गया बयान सत्ताधारी दल की किसानों को लेकर मानसिकता को ही दर्शाता है। नंद किशोर गुर्जर ने किसानों को लेकर जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी देश के अंदर डिसीजन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हमने जो किसान समझते हुए आतंकवादियों को जो छूट दी गई, उसका जिस तरह से लाल किले पर चढ़ के खालिस्तान का झंडा फहराया गया और पूरे लाल किले की अस्मिता को रोंदा गया, तिरंगे का जो अपमान किया गया, उससे आज पाकिस्तान, चीन और जो
कट्टरपंथी मुस्लिम देश है जो भारत के खिलाफ हैं, आज उनके अंदर जश्न का माहौल है। पूरे दुनिया के अंदर भारत की छवि को बहुत गहरा धक्का लगा है। ये टिकैत जैसे, केजरीवाल जैसे, योगेंद्र यादव, दर्शनपाल जैसे तथाकथित जो फर्जी किसान नेता, आतंकवादी, जो वास्तव में तो आतंकवादी हैं, किसान नेता बनकर के जिस तरह से इन्होंने यहाँ बैठकर जिनकी जो पार्टियां खत्म हो चुकी थी और जो लगातार 2 महीने तक जनता का जो नुकसान किया है, और उसके बाद दिल्ली में घुस करके जो हमारे जो जवान हैं, क्योंकि वो भी किसानों के बेटे हैं, उनको जिस तरह से मारने पीटने का और जो एक उपद्रव मचाया, जो नुकसान किया है, वो मैं समझता हूँ क्षमा करने लायक नहीं है। और सरकार को इस पर मैंने माननीय गृहमंत्री जी से ये पत्र लिख करके मांग की है कि तत्काल ऐसे लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला करके फांसी की सजा दी जाए। और जो आज भी खालिस्तान के नाम पे, क्योंकि जो किसान थे उन्हें पता चला, और किसान भी शर्मसार हैं, जो थोड़े बहुत बरगला करके इनके साथ आए थे, आज भी जितने भी वहाँ बैठे हैं वो 100% आतंकवादी हैं। क्योंकि जो फर्जी जो किसानों के नेता बने थे वो मुँह छुपा के दुम दबा करके यहाँ से भाग चुके हैं कायर। आज उनको जरूरत है कि पुलिस उनको शूट करे। अगर वो नहीं भागते 24 घंटे के अंदर, तो सरकार के सामने अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो मेरी विधानसभा और एनसीआर के लोग एकदम तैयार हैं, और हमारे समाज के लोग भी एकदम पूरी तरह तैयार हैं कि इनको जूते मार के खदेड़ने का काम करेंगे। को लेकर सत्ता में बैठे लोग क्या सोच रहे हैं? तो एक तरफ किसान आंदोलन, दूसरी तरफ षड्यंत्र भी ऐसा कि सिंधु और टीकरी बॉर्डर पर किसानों पर पुलिस की मौजूदगी में पत्थरबाजी करना, तो वहीं तीसरी तरफ किसान यानी अन्नदाताओं के प्रति आम लोगों की सहानुभूति। ये सब आपके सामने है, आप खुद देखें अन्नदाताओं के साथ ये हो क्या रहा है। लेकिन अंत में मैं ये भी कहना जरूरी समझता हूँ कि किसी भी रूप में किसी तरह की भी छोटी भी हिंसा स्वीकार नहीं होनी चाहिए। जय हिंद।